हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10th के लिए ऑफ कोर्स चैनल है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से करना ना सब्सक्राइब, बेल आइकन को करना प्रेस। एंड जैसे कि चैप्टर नंबर 3 आई थिंक, हाँ चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल, ओके, इसके ऑब्जेक्टिव आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। तो जल्दी से करना वीडियो को लाइक और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर रहना ज्वाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉन मेटल, इनमें से कौन एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये क्या एक मेटल है? कार्बन, कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, ओके। देन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेटोलिड, इनमें से कौन एक मेटलिड है? तो Ge, ये मेटलिड है। और देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फूड कंटेनर्स आर कोटेड विथ टीन इंस्टेंट ऑफ जिंक प्लेट यूज, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है फूड कंटेनर के कोट किया जाता है किससे? टीन से। तो किसकी वजह से, मतलब कि जिंक प्लेट का यूज़ ना करके, उनका यूज़ ना करके हम लोग टीन का यूज़ करते हैं, उसके कोट करते हैं, उसमें लगाते हैं फूड कंटेनर। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो बिकॉज जो जिंक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, और टीन से ज़्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है, ओके। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? तो वो होता है अपना सिल्वर, ओके। देन बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सबस्ट्रेट, इनमें से कौन एक सबस्ट्रेट है? तो Sp। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं इज ब्रेस, ब्रेस क्या है? तो ब्रेस एक मेटल है, नॉन मेटल है, एलवे है, मेटलाइड है, क्या है? तो वो एक एलवे है, ठीक है, उपधातु है। देन बात करते हैं यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ आयोनिक कंपाउंड, इनमें से कौन एक आयोनिक कंपाउंड है? तो CaCO3, ओके, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट कंबाइन विथ ऑक्सीजन, इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करता है? वो होता है गोल्ड, रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्योर गोल्ड इज एक्सपेरिड एज, प्योर गोल्ड कब किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए? एक्सप्रेस कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है प्योर गोल्ड, लेकिन जब उसका हम लोग कुछ ज्वेलरी बनाते हैं तो 22 कैरेट लगता है, और 2 कैरेट लगता है सिल्वर और कॉपर, ठीक है, मिक्स करके बनते हैं, ठीक है, गोल्ड बनते, मतलब कि ज्वेलरी वगैरह बनते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा एक नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या बोलता है? लिक्विड होता है, ठीक है, तो ब्रोमाइन। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द एलवे ऑफ लीड एंड टीन कॉल्ड, तो एलवे ऑफ लीड और टीन क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं सोल्डर। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर रिएक्टिव, इनमें से कौन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है? तो मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ओके। तो यहाँ पर कॉपर जो है इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ओके। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ की लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन मेटल, इनमें से कौन एक नॉन मेटल है? तो कार्बन एक नॉन मेटल है। देन बात करेंगे व्हाट इज कार्बन, कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। देखो 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, 4 तरीके से, 4 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बॉक्साइड इज द मेन बोर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, मेन बोर है कौन से मेटल्स का, कौन से मेटल का ओर है, ठीक है, यहाँ पर कौन से मेटल का बॉक्साइट क्या है? एक मेन ओर है, तो वो होता है एल्यूमिनियम का मेन ओर कौन होता है? तो वो होता है बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स है द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से सबसे लोएस्ट MP पॉइंट किसका होता है? मेल्टिंग पॉइंट, तो वो आता है हमारे पास NM, सोडियम, ओके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ की टू प्रोटेक्ट आयरन और स्टील फ्रॉम रस्ट अ थिन लेयर ऑफ विच मेटल इज अप्लाइड ऑन देम, तो हम लोग आयरन और स्टील को रस्ट से, जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाते हैं, किसकी लेयर चढ़ाते हैं? तो वो होता है हमारे पास जिंक की परत चढ़ाते हैं, ठीक है।
देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, ऑन हीटिंग विच केमिकल कंपाउंड प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन। तो किसे गर्म करने के बाद हमारे पास क्या आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आते हैं, तो जिप्सम को गर्म करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 19 की, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज मेड। तो जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है जिस ठीक है, इम्प्योर मेटल किसके बने होते हैं, तो वो बने होते हैं हमारे पास एनोड के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड द फ्लेम प्रोड्यूस इज। तो जब मैग्नीशियम रिबन को बंद किया जाता है तो जो उसका फ्लेम होता है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, कौन से कलर का, तो ब्राइट वाइट। ओके। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 26 होता है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रॉयल वाटर एक्वारिजा इज अ फ्रेश मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन व्हाट प्रोपोर्शन। तो कहने का मतलब है कि कितने मात्रक में पाए जाते हैं एक रॉयल वाटर एक्वारिजा और नाइट्रिक एसिड। ओके, एक कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो पाए थे 3:1 में। ठीक है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर और एल्युमिनियम कॉल्ड। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अगर एल्युमिनियम के ऊपर कोई ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, परत हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं एटोडाइजेशन। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या है, तो स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसमें से कौन है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Fm। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे कि क्राइटोलाइट इज द ओर ऑफ विच मेटल। कि क्राइटोलाइट ओर कौन से मेटल का ओर है, तो वो होता है हमारे पास एल्यूमिनियम का। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, ओके 27 की तरफ बढ़ते हैं। तो आता है हमारे पास कि द क्वाड्रिलेट्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड। जो क्वाड्रिलेटर्स होती है वो ट्रांसफ़र होती है, बनती है, उसकी वजह से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती हैं, तो वो होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसको कहते हैं हम। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी ईजिली कट विथ नाइफ। कि कौन सा मेटल है जो आसानी से कट सकता है नाइफ से, तो वो होता है हमारे पास मरकरी। ओके, सॉरी सोडियम को हम लोग नाइफ से काट सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 29 की, टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन फ्राइंग पैन्स विच कंटेंट। तो हम रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाने के लिए फ्राइंग पैन के ऊपर किस चीज़ की कंटेंट करते हैं, तो या तो ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं, वियरिंग पैंट्स भी लगा सकते हैं, और कोटिंग इट विथ जिंक। ठीक है, जिंक से भी कोट कर सकते हैं उसके ऊपर। देन आता है ऑल ऑफ दिस, तो इसमें से ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल। इनमें से सबसे हैवीएस्ट मेटल कौन है, तो यूरेनियम। देन क्वेश्चन नंबर 31 की, द ओर ऑफ जिंक इज, जो जिंक का ओर होता है वो कौन होता है, तो वो होता है जिंक प्लेंट। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 32 की, सिलिकॉन इज अ। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक नॉन मेटल है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज़। सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का कलर वाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 34, द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज़। एटॉमिक नंबर क्या होता है सल्फर का, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 36 की, एलिमेंट दैट लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस कॉल्ड। तो वैसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं पॉजिटिव आयंस बनाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेटल, कॉल्ड मेटल। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, स्टेनलेस स्टील कंटेन्स एलिमेंट अदर देन आयरन एंड कार्बन। तो स्टेनलेस जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंटेंट करते हैं एक आयरन और कार्बन के, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो कौन होते हैं इनमें से, तो नाइकेल और क्रोमियम। ओके, तो यहाँ होता है क्वेश्चंस ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन के साथ। ओके।